मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, शुक्र अस्त होने जा रहे हैं। शुक्र 24 अप्रैल को अस्त हो जाएंगे और 7 जुलाई तक अस्त रहेंगे। इस दौरान लगभग 81 डेज के लिए शादियों पर ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र जो है वो शादी के कारक ग्रह हैं। अब शादियों के मुहूर्त 21 अप्रैल से बंद हैं और अगला मुहूर्त जो है वो 11 जुलाई को ही होगा। इस बीच शादी नहीं हो पाएगी। यदि आप हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं, ज्योतिष में बिलीव करते हैं, तो शुक्र के अस्त होने के बाद शादी नहीं होती। तो ये सबसे पहला प्रभाव तो ये है कि शादियां बंद हो जाएंगी। लेकिन शुक्र सिर्फ शादी के कारक नहीं है। शुक्र लाइफ में जितनी भी लग्जरी आती है, जितना भी एंटरटेनमेंट आता है, जितने भी आपको ऐशो आराम मिलते हैं, उन सब के कारक ग्रह शुक्र हैं, क्योंकि शुक्र राक्षस गुरु हैं और राक्षसों को लग्जरी पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है, उनको ऐशो आराम पसंद है, उनको ऐश्वर्य पसंद है। तो जब शुक्र अस्त हो जाएंगे, अस्त स्थिति में रहेंगे, तो इसका आपके और आपकी कुंडली के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी ऐसी राशियां हैं जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो 3 राशियां ऐसी हैं जो जातक जो हैं वो शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। पहले उनकी बात करेंगे, फिर शुक्र की 2 अपनी राशियां हैं उनकी बात करेंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली राशि जो है वो कर्क है। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं 30 से लेकर 50 साल की आयु के, उन सब के ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। अब मानिए शुक्र की महादशा है और कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 11वें भाव के स्वामी है और शुक्र चौथे भाव के स्वामी है। चौथा भाव आपकी कुंडली में जो है वो सुख स्थान होता है। प्रॉपर्टी यहां से खरीदते हैं, एसेट्स यहां से खरीदते हैं, गाड़ियां यहां से खरीदते हैं। 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है, प्रमोशन का भाव होता है। इन दोनों भावों के स्वामी अस्त हो गए। अब इन दोनों भावों से संबंधित फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है, एसेट खरीदने का प्लान है, तो उसे 11 जुलाई तक डेफर करिए, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी के अस्त होने की स्थिति में यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसका आपको वैसा रिजल्ट ना मिले जैसा आप लाइफ में उससे चाहते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अपना जो सुख और साधन है उसके ऊपर थोड़ा सा इंतजार करने के बाद फैसला लेना पड़ेगा। जो लोग प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, 11वें भाव से हम प्रमोशन देखते हैं, 11वें भाव से एलिवेशन देखी जाती है, तरक्की वहां से आती है और आपको आय जो है वो वहां से आती है, कर्मों का फल वहां से मिलता है। तो निश्चित तौर पर अब वहां पर भी थोड़ा सा डिले होगा। अगले 81 डेज के लिए वहां पर चीजें आपके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होंगी। यहां पर यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगली राशि जिसके लिए जो है वो शुक्र की महादशा चल रही है, जिनके जातकों के लिए, वही एज ग्रुप 30 से 50 साल का है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सभी जातक इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं जिनकी उम्र 30 से 50 साल की है, यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ में है उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। अब यहां पर शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव आपका खर्चे का भाव होता है, सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है। तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शुक्र इस भाव का स्वामी अस्त स्थिति में है। भले ही गोचर यहां से शुक्र का गुरु का हो जाएगा इस भाव के ऊपर से, लेकिन चूंकि भाव का स्वामी अस्त है तो वहां पर डिजायर्ड रिजल्ट जो है, यानी कि जो नतीजे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ना मिल पाए। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको तालमेल बेटर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो शुक्र हैं वो शादी के कारक ग्रह भी हैं। आपकी कुंडली में लाइफ पार्टनर वाले घर के स्वामी भी शुक्र बनते हैं, इसलिए वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम लेना पड़ेगा। 12वां भाव विदेश से यात्रा का भाव है, 12वां भाव खर्चे का भाव है, तो निश्चित तौर पर वहां पर खर्चे भी बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा का यदि कोई प्लान है तो वहां पर आप एक काम जरूर करिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लेके चलिए। किसी भी तरह की लापरवाही यहां पर विदेश यात्रा के दौरान मत करिए, नहीं तो वहां पर रास्ते में आकर हो सकता है कि समस्या पैदा हो जाए, क्योंकि भाव का स्वामी अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। गोचर में वो अस्त स्थिति में है। ये स्थिति आपको थोड़ी सी तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। अगली राशि जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और यहां पर अष्टम के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। अब अष्टम का स्वामी अस्त हो गया, एक तरीके से तो अच्छा है, अष्टम के प्रॉपर फल नहीं कर पाएगा, लेकिन अष्टम रिसर्च का भाव है, अष्टम सीक्रेसी का भी भाव है। तो वहां पर अपने जो पासवर्ड्स हैं, खासतौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड, अपने ईमेल के पासवर्ड्स, अपने पेटीएम, गूगल पे या अपने क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड्स, इनको थोड़ा सा संभाल के रखिए। सीक्रेसी आपकी लीक हो सकती है। उस भाव का स्वामी वीक है, अस्त है, वहां पर आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। तीसरा भाव आपकी कुंडली में शुक्र का भाव है।
तीसरे भाव में शुक्र की वृषभ राशि बैठी है आपकी कुंडली में, वहां पर शुक्र परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटे भाई के साथ तालमेल में कमी आ सकती है, वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी फैसला लेते वक्त आप थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो फील कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन की कमी थोड़ी सी वहां पर देखने को मिल सकती है। चूंकि शुक्र की महादशा चल रही है आपके ऊपर, तो महादशा के दौरान इन दोनों भावों के फल निश्चित तौर पर कुछ शुक्र को जो है वो करने हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला जो है वो स्थिति रहेगी। अगले 81 डेज अपने पासवर्ड जो है वो जरूर सिक्योर रखें, आपकी सीक्रेसी जो है वो लीक हो सकती है। और गाड़ी थोड़ा सा धीमे चलाएं, क्योंकि अष्टम दुर्घटना का भी भाव होता है, उस भाव का स्वामी वीक पोजीशन में है। अब यहाँ पर अगली जो राशि है जिसको ध्यान रखना है वो है शुक्र की अपनी राशि, पहली वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र इसलिए थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो राशि के ही स्वामी हैं। राशि के अलावा आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पर कोशिश करिए, अपने वकील को बोलिए कि डेट आगे की थोड़ा सा खिसकवा ले किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर यदि कोर्ट में हेयरिंग होती है तो हो सकता है कि फैसला आपके पक्ष में ना हो या चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई ना दिखाई दें। इस अवधि के दौरान चूंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी को पैसा अनसिक्योर पैसा मत दीजिए, और जो है वो अपने हेल्थ का खासतौर पर खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि डाइजेशन यहीं से देखा जाता है। तो डाइजेशन से संबंधित इशू हो सकता है। किसी की जिसकी आप गारंटी लेते हैं वो गारंटी देने वाला व्यक्ति आपके साथ जाकर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। कोर्ट केसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और चूंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अपने टेम्परामेंट को लेकर भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। थोड़ा सा एंथुजिज्म आप फील करेंगे कि थोड़ा सा कम हो रहा है इस अवधि के दौरान काम करने में, तो थोड़ा सा अपने आप को चार्ज रखिए, एक्सरसाइज करिए, रूटीन सेट करिए, और आपके साथ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी जुलाई के बाद, जैसे ही शुक्र उदय हो जाएंगे। अगली राशि निश्चित तौर पर जो तुला राशि है, ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए वही वाला फार्मूला जो वृषभ राशि के जातकों के लिए, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखिए, एक्सरसाइज जरूर करिए। थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं चूंकि शुक्र अष्टम के भी स्वामी हैं। पासवर्ड अपने सिक्योर रखिए, अपने ईमेल, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने जो पेटीएम और आपके जो अन्य जो मीडियम है इसके मनी ट्रांसफ़र के, उसको थोड़ा सा सिक्योर रखिए। सीक्रेसी लीक होने का खतरा आपका भी बना रहेगा। मोबाइल को प्रोटेक्शन में रखिएगा पूरा इस अवधि के दौरान, और गाड़ी धीमी चलाइएगा, इससे नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी अब वीक पोजीशन में आ गए हैं। अगली राशि जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा शुक्र का, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र योगा कारक ग्रह है। शुक्र की एक राशि आपकी कुंडली में चौथे भाव में है, दूसरी राशि आपकी कुंडली में 9वें भाव में है। तुला राशि चूंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो कुंभ राशि के जातक जितना भी काम करेंगे इस अवधि के दौरान, हो सकता है कि वहां पर जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट देखने को ना मिले। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान, एसेट खरीदने का प्लान है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर शुक्र चौथे भाव के भी स्वामी है, जो सुख स्थान कहलाता है। यहीं से सारी एसेट और प्रॉपर्टी आती है। तो यहां पर कोशिश करिए कि यदि इस अवधि के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनता है तो कोई शुभ मुहूर्त निकालिए, अच्छा समय निकालिए, उस अवधि के दौरान लीजिए, नहीं तो अवॉइड करिए, तो जो है वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड और भाग्यस्थान का स्वामी अस्त होने के कारण चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करती हुई नजर आ सकती हैं, या आपको डिजायर्ड रिजल्ट उसके हो सकता है ना मिले। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में है और आप मैरिड हैं और आप मेल हैं, तो अपनी वाइफ को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देते रहिए, देवी माँ की पूजा करिए, गौ माता की सेवा करिए। इससे शुक्र जो है वो आपके थोड़े से बेटर हो जाते हैं, और आपको लाइफ का सारा सुख जो है, ऐशोराम जो है या ऐश्वर्य जो है, वो शुक्र से ही आता है। तो शुक्र का कुंडली में ठीक होना जो है वो खासतौर पर मेल जातकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उपाय करिए तो निश्चित तौर पर आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।